नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य सारथी में। दोस्तों, मुझे बहुत ही खेद महसूस हो रहा है। मैं बहुत ही खेद प्रकट करना चाहूँगा, चूँकि मैं अपना दिव्य सारथी चैनल जिस उद्देश्य के लिए बनाया था, उस उद्देश्य को काफ़ी व्यस्तता के कारण मैं पूर्ति नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज एक त मन को झकझोर देने वाली घटना ने वापस मुझे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए मजबूर कर दिया। तो जी हाँ दोस्तों, वो मैं मजबूरी आप सबों को बताऊंगा। प्लीज़ इस इम्पोर्टेंट वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर स्किप करते हैं तो जिस तरह का अफ़सोस मुझे आज हो रहा है, उसी तरह का अफ़सोस आप सबों को भी होगा। चूँकि मेरा मैं कोई प्रोफेशनल क्रिएटर नहीं हूँ, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट और अपने राज्य के हिसाब से जो ज़रूरत है यहाँ के यूथ को, खास करके मेरा जो दिव्य सारथी चैनल है, वो तो मैंने दिव्यांगजनों और उनके पेरेंट्स के सुविधा के लिए बना के रखा था। सारा इन्फॉर्मेशन उनसे रिलेटेड रहता था, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि सिर्फ दिव्यांगजनों को लेकर इन्फॉर्मेशन देने तक ही मेरा चैनल सीमित नहीं रह सकता है। चूँकि बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाने से हमारे जो झारखंड के मूल स्थानीय लोग हैं, मूल स्थानीय यूथ जो हैं, स्टूडेंट हैं, उनको भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो चलिए, मैं एक बड़े नुकसान से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ हैं, उनको बचाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सबों के समक्ष डिस्प्ले पे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड का एक नोटिफिकेशन जो 17 अप्रैल 2025 को आई हुई थी, इसी भूल की मैं बात कर रही हूँ। ये नोटिफिकेशन काफ़ी पहले आई हुई है और इसका वाइड स्प्रेड होना चाहिए था हमारे झारखंड में। तो ये इस प्रकार का नोटिफिकेशन सिर्फ वेबसाइट और झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड तक ही सीमित रह जाती है। हमारे जो यूथ हैं, जो 12 पास साइंस स्ट्रीम से पास जो स्टूडेंट हैं, उनके या फिर उनके पेरेंट्स तक इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, जिससे बहुत बड़ी चूक हो जाती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये किस रिगार्डिंग है? ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में है। किसके लिए? एग्रीकल्चर और अदर अलाइड कोर्स। एग्रीकल्चर यानी कृषि और उससे संबंधित कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कंबाइंड एंट्रेंस एक होगा, जो कम्पिटिटिव नेचर का एग्जामिनेशन होता है, जिसके एंट्रेंस को स्टूडेंट क्लियर करके इस प्रकार के कोर्स में एडमिशन लेते हैं। तो उनके बारे में है। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है चूँकि 17 अप्रैल 2025 को नोटिफिकेशन आई है और आप देख सकते हैं कि कोई भी नोटिफिकेशन अगर किसी डेट में आती है तो कम से कम 1 महीने का समय दिया जाता है उसके एप्लीकेशन के लिए। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है चूँकि यहाँ पे इस एग्ज़ाम आप देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर डिग्री लेवल प्रोफेशनल कोर्स के लिए है। यानी कि उस कोर्स का नाम क्या है? ये है VVSC एंड AH। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं VVSC और AH क्या है। ये है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री डिग्री कोर्स। VVSC एंड AH का फुल फॉर्म यहाँ पे आपको मिल रहा है। एडमिशन होना है आपका बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी वेटनरी विज्ञान और पशुपालन से संबंधित डिग्री कोर्स के एडमिशन के बारे में है। और सबसे
आप नोटिफिकेशन में देखिए, ये नोटिफिकेशन जो है ये सिर्फ झारखंड राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए तक ही नहीं है। जनरली झारखंड कंबाइंड का जो होता है उसमें इम्पोर्टेंट लिखा रहता है कि लोकल और परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ झारखंड स्टेट, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब पूरे भारतवर्ष के नागरिकों को यहाँ पे एलिजिबल एप्लीकेंट बनाया जा सकता है इस प्रकार के कोर्स के लिए। तो ये भूल हो रही थी, मैं इसलिए इस वीडियो पे आप सबों का ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहा हूँ। चूँकि हमारा झारखंड का जो इकोनॉमी है वह कृषि और पशुपालन पे ज़्यादा निर्भर करती है, और ऐसे में हम सभी देख पाते हैं कि हमारे गाँवों में खास करके पशु पशु चिकित्सक जो होते हैं, वेटनरी डॉक्टर जो होते हैं, उनका काफ़ी डिमांड रहता है। खास करके पशुपालन से जुड़े जितने भी हमारे कृषक होते हैं या फिर पशुपालन वाले जो भी लोग होते हैं, उनको काफ़ी डिमांड होती है वेटनरी डॉक्टर की। तो और ये जो वेटनरी साइंस की जो बैचलर डिग्री होती है, ये डॉक्टर की डिग्री होती है। जो डॉक्टर का कोर्स करते हैं वैसे स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेते हैं, लेकिन हमारे झारखंड की अगर बात किया जाए तो झारखंड में सारी सुविधाएं हैं, बस हमारे जो छात्र या फिर यूथ जो हैं वो सही इन्फॉर्मेशन से चूक जाते हैं और सही समय पर उनको नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से उनको काफ़ी लॉस होता है। या फिर ये कहिए कि वो एलिजिबल हो के भी वंचित रह जाते हैं। फिर वंचित रहने के बाद वो शोषित और उपेक्षित भी हो जाते हैं, चूँकि उनके पास समय की अभाव हो जाती है, आर्थिक रूप से समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, और बाद में वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर सांसारिक बंधनों से बंध कर उनका भविष्य, उनका करियर, सारा चीज़ चौपट हो जाता है। एक बार इधर का समय गुजर जाने के बाद वापस वे लोग मुड़ कर भी नहीं देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बताना चाहूँगा कि ये 2025 और 26 का एकेडमिक ईयर के लिए एडमिशन चालू होने वाला है, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म लिए जा रहे हैं, और नोटिफिकेशन आप सबों को बता ही चुका हूँ कि 17 अप्रैल को ही आ चुका है। तो और इसका एप्लीकेशन डेट का लास्ट जो है वो 20 मई तक है, यानी कि मैं आज ये वीडियो 18 मई को बना पा रहा हूँ। मेरे से भी ये नोटिफिकेशन स्किप होके चली जा रही थी, मुझे भी इसका इतना अंदाज़ा नहीं हो पाया था कि ये इतना वाइटल चीज़, इतना वाइटल इन्फॉर्मेशन हम लोगों से स्किप होकर फिसल कर चला जा रहा था, जिसका कोई किसी को कोई जानकारी या फिर लेना देना नहीं था, है ना। तो इस वीडियो को इसलिए आप सभी ध्यान दें क्योंकि इसका अंतिम डेट 20 मई तक ही है। तो मैं आपको डिटेल जानकारी अभी दूंगा, उसके हिसाब से जो भी यूथ या फिर 10+2 साइंस स्ट्रीम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जो भी 10+2 साइंस स्ट्रीम से पास आउट हैं, वो जल्द से जल्द, आज 18 मई हो चुका है, 20 मई के भीतर एप्लीकेशन कंप्लीट करें और अपना भविष्य बनाएं। भविष्य किस प्रकार से आपको बनाना है उसके बारे में डिटेल आप सबों को जानकारी दूंगा। यहाँ पे देखिए आपका एग्जामिनेशन भी जो होगा, एंट्रेंस जो होगा, वो बहुत ही नज़दीक में है। 15 जून को संडे के दिन में रांची और दुमका का जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा, और एग्ज़ाम आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा जून के महीने में 15 जून को। तो चलिए मैं इम्पोर्टेंट क्या है इसके बारे में बताता हूँ। क्या क्या कोर्स हैं जो हमारे नोटिफिकेशन में है कृषि और उससे संबंधित
अन्य जितने भी कोर्स हैं उसके सभी के लिए एंट्रेंस का एक कंबाइंड एंट्रेंस का नोटिफिकेशन है 2025 साल के लिए। तो पहला कोर्स है बैचलर इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। दूसरा है बीएससी ऑनर्स, यानी साइंस स्ट्रीम में ऑनर्स होगा। बीएससी ऑनर्स में आपका एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर का बहुत डिमांड, बहुत प्रकार की वैकेंसी आ रही है। और ये बैचलर इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये भी काफ़ी ज़रूरी कोर्स है। आप एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में वेटनरी डॉक्टर बनेंगे इस कोर्स को करने के बाद। और सबसे पहली बात कि ये जो डिग्री लेवल जितना भी कोर्स है ये सब प्रोफेशनल कोर्स है, यानी कि अगर आप सरकारी सेवा या फिर सरकारी क्षेत्र में जॉब नहीं पाते हैं तो आप प्रोफेशनल बन सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। अर्थात आप प्रोफेशनल बनकर बहुत इस क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। अच्छी प्रकार की नौकरी के बराबर आप कमाई कर सकते हैं। आपका डिमांड इतना है फील्ड में कि आप बहुत सारे फीस आप पा सकते हैं। बहुत डिमांड है, जो भी अभी वेटनरी के फील्ड में काम कर रहे हैं उनका काफ़ी चलन है। तो ये बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर का भी डिमांड है। फिर है बीएससी ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री का कोर्स है। फिर है बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी जो है डेयरी दूध का जो डेयरी है उस टेक्नोलॉजी में आपको बीटेक करने का अवसर मिलेगा। फिर है बीएफएससी, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, यानी कि मत्स्य पालन के फील्ड में आप बैचलर डिग्री प्राप्त करेंगे। फिर है बीटेक, बीटेक की डिग्री है आपका एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में। फिर है बीएससी ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के फील्ड में आप बीएससी ऑनर्स प्राप्त करिएगा। यानी जितना भी ये कोर्स है सब प्रोफेशनल कोर्स है, सबका बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है। और मैं आप सबों का ऊपर पहले ही ध्यान आकृष्ट करा चुका हूँ कि एलिजिबल एप्लीकेंट किनको भी माना जाएगा, जो हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो लोकल परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट, यानी कि भारतीय नागरिक होने के साथ साथ जो लोकल परमानेंट झारखंड स्टेट के रेसिडेंट हैं उनको एप्लीकेंट, एलिजिबल एप्लीकेंट माना जाएगा। तो आप सभी जितने भी इंटरमीडिएट इन साइंस 10+2 जो कर चुके हैं, आईएससी जो कर चुके हैं, और अथवा इसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो पास किए हैं जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश जो है वो कोर सब्जेक्ट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। ठीक है, यानी इंटरमीडिएट इन साइंस आईएससी को भी मौका मिला है 10+2 जो कर चुके हैं साइंस स्ट्रीम में, अथवा और में अगर आप इसके समकक्ष कोई डिग्री रखते हैं जिसमें आपका होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, ऑप्शनल में नहीं होना चाहिए, तो उनको एक कोर्स में एप्लीकेशन सबमिट करने का मौका मिलेगा एडमिशन के लिए। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जनरल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट होंगे उनको बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री डिग्री कोर्स में क्वालिफाई होने के लिए सभी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स एग्रीगेट करके लाना है। ठीक है, सभी सभी में 50% मार्क्स लाना पड़ेगा। और जो हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ साथ स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उनको 5% की छूट दी जाएगी। 5% कम मार्क्स भी लाने पर आपका 47.5% मार्क्स लाने पर भी आपका एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि जो आवेदक हैं, एप्लीकेंट हैं, उनका एज होना चाहिए 17 से 25 के बीच में। ठीक है, 31 दिसंबर
तक की गणना में आपका 17 से 25 के बीच में एज होना चाहिए, यानी कि 31/12/2025 तक आपका एज 17 और 25 के बीच रहना चाहिए। और साथ ही साथ रिलैक्सेशन भी मिला है किनको, जो SC ST और OBC के लोग हैं उनको 5 साल की एज में रिलैक्सेशन है। तो आप 25 और 5 30 साल के एज तक के आप हो सकते हैं, तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट के लिए एज देख लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 साल मैक्सिमम एज दिया हुआ है, यानी कि SC और ST को अगर 5 साल दिया होगा तो OBC को शायद 3 साल ज़्यादा होगा, यानी 28 साल की एज तक अगर आपका एज है तब भी आप इसमें एप्लीकेंट बन सकते हैं। तो ये तो पहला कोर्स था आपका, बैचलर इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में। ठीक है, दूसरा कोर्स है आपका BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर और BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री यानी कि ये वन्य वन्य विभाग में वन्य क्षेत्र से रिलेटेड कोर्स है। वन्य संपदा जो भी हैं, जंगल के जितने भी हैं उसके बारे में, जैसे रेशम हो गया, या फिर वन्य जीवों पर जो भी जितने हैं उसके फॉरेस्ट्री का ये कोर्स है, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री का। फिर ये है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का। इसमें आपका क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट इन साइंस होना चाहिए, इंटर साइंस का कोर्स होना चाहिए 10+2, और इसके इक्विवेलेंट का भी एग्जामिनेशन अगर आप पास किए हैं, इसके समकक्ष कोई और डिग्री है आपके पास जिसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अथवा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़े हैं, PCM या PCB जो भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप पढ़े हैं, आप भी इसको भर सकते हैं। एग्रीकल्चर का भी बहुत डिमांड है, बहुत सारा इसमें भी नियुक्तियां होती हैं। और फिर है बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में। आप बीटेक अगर करने चाहते हैं 10+2 के बाद PCM से, आप 10+2 किए हुए हैं तो आप बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और डेयरी टेक्नोलॉजी में आप बीटेक कर सकते हैं। फिर है बैचलर इन फिशरीज साइंस, मत्स्य पालन से रिलेटेड जो कोर्स होगा, बैचलर इन फिशरी साइंस, ये भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें हायर सेकेंडरी होना चाहिए 10+2, इंटरमीडिएट होना चाहिए PCMB और PCB में, या फिर इंटर होना चाहिए एग्रीकल्चर में PCM एंड B, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यानी कि इसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी होना चाहिए, साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, तब आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। फिर है BSc ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का भी आपका कोर्स है, इसमें 10+2 के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए PCB में, PCMB और PCM में। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले भी हॉर्टिकल्चर का BSc ऑनर्स में भर सकते हैं। और इसके जो कोर्स हैं ऊपर, एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी साइंस को छोड़कर, यहाँ पे जो एप्लीकेंट का एज होना है वो 17 से 22 होगा। ठीक है, और जुलाई के एकेडमिक ईयर तक में आपका 22 साल होना चाहिए। साथ ही साथ 5 साल का रिलैक्सेशन है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी नोटिफिकेशन मिस होने वाला था, बहुत ही बहुत ज़रूरी मैं मानूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे झारखंड के यूथ बेकार हो रहे हैं, उन्हें अच्छे अच्छे कोर्स के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। वो खुद भी देख रहे हैं कि अगर कोई एक वेटनरी डॉक्टर आसपास में है कहीं तो उसका कितना डिमांड है, उसका कितना फीस है, और इलाज के नाम पर भी क्या हो रहा है। कितने झोला छाप डॉक्टर भी हैं जो सही तरीके से ट्रेंड नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन क्या है कि डिमांड है फील्ड में तो वो वेटनरी डॉक्टर बन गए हैं, अपने आप डिक्लेयर कर दिए हैं। तो इस हिसाब से आपको
खुद समझना चाहिए, जो झारखंड के यूथ हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो 10+2 पास हैं, उनको, कि इस तरह के कोर्स में एडमिशन लेकर प्रोफेशनल बनने के बाद आपको ऐसा नहीं है कि सरकारी जॉब नहीं मिलेगा, फिर आप कोर्स करने के बाद भी बेरोजगार रहिएगा। आप श्योर शॉर्ट आप जो हैं अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अच्छा प्रोफेशनल बन सकते हैं। आप अपने इंटरेस्ट से फील्ड में काम कर सकते हैं। हाईली क्वालिफाइड का हाईली डिमांड फील्ड में रहेगा। तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस आपको, मैं एप्लीकेशन करने के लिए बोलूँगा, बैचलर इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये आप प्रायोरिटी दीजिए, फर्स्ट प्रेफरेंस इसको रखिए, ठीक है। दूसरा मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि अगर आप बीएससी ही करना चाह रहे हैं, मान लीजिए 10+2 के बाद बहुत सारे लोग बीएससी ऑनर्स करते हैं, तो बीएससी आपको करना है तो इसमें करो ना, एग्रीकल्चर में करो, वेटनरी साइंस में करो, फॉरेस्ट्री में करो, बीटेक कर लो डेयरी टेक्नोलॉजी में, ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बीटेक कर लो, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस कर लो। ये सब बहुत ज़रूरी कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं यही बताने जा रहा था कि हमारे झारखंड के बहुत सारे स्टूडेंट या फिर उनके पेरेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें। वो 10+2 करने के बाद जनरल कंपटीशन करने बैठ जाते हैं, मेन स्ट्रीम का जो कोर्स है बीए बीएससी ऑनर्स वो करने लग जाते हैं, प्रोफेशनल कोर्स को भूल ही जाते हैं। ये इसका वजह ये है कि उनके पास एक्यूरेस एक्यूरेट जानकारी नहीं मिल पाती है, एक्यूरेट टाइमिंग में नहीं मिल पाती है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है उनके पास लेट आती है, जैसे मैं भी काफ़ी लेट हो चुका। मैं तो अपना यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालने का सोच रहा था, फिर भी उसमें डिले हो जा रहा था, नहीं डाल पाता था। लेकिन इसको देखकर आज मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, मेरा पूरा दिलो दिमाग को झकझोर के रख दिया कि इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन को मैं क्यों नहीं अपने यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहा हूं, क्यों मिस कर रहा हूं। इससे तो फायदा हमारे ही यूथ को होगा, हमारे ही जो 10+2 पास स्टूडेंट हैं उनको होगा, वैसे पेरेंट्स को होगा जिनका इच्छा है कि मेरा भी बच्चा वेटनरी डॉक्टर बने, वेटनरी के फील्ड में काम करे, प्रोफेशनल बने, अच्छा अर्निंग हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मौका मिस न करिए। 20 मई तक लास्ट डेट है, 20 मई 2025 तक आपका लास्ट डेट है। मैं काफ़ी लेट वीडियो बना रहा हूँ, एप्लीकेशन स्टार्ट आपका 20 अप्रैल से ही हो चुका है। और अगर आप इंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, वो भी झारखंड कंबाइंड बोर्ड का, तो मैं आपको बता देना चाहूँ कि झारखंड कंबाइंड बोर्ड कोई ऐसी हल्की चीज़ नहीं है, ठीक है। उसका डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका एकदम बिल्कुल नज़दीक अगले महीने में 15 जून को है। आपको पूरा सिलेबस देखना पड़ेगा, पूरा तैयारी कर लेना पड़ेगा। अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो उसको पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना पड़ेगा। तो खैर छोड़िए एग्जामिनेशन का जो मैटर है, अगर स्टूडेंट में इंटरेस्ट है, अगर यूथ में इंटरेस्ट है कि मुझे जी जान से इस कोर्स को करना है, तो उसके लिए ये कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है, वो कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन भरें, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रेंस में शामिल हों। हमारे झारखंड का मेजॉरिटी में स्टूडेंट रहे, मेजॉरिटी में पास आउट हो। और झारखंड का जो एक बोला जाता है कि झारखंड का मेजॉरिटी यूथ जो है वो बेकार के कोर्स करते हैं, बेकार पड़े रहते हैं, मेन स्ट्रीम वाले कोर्स करके कंपटीशन के फील्ड में लग जाते हैं। तो मैं वैसे लोगों को सलाह दूंगा कि आप उस भीड़ में मत जाएं, आप इधर के बेहतर कोर्स को करें जिससे आपका बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये फीस रखा गया है आपका एग्जामिनेशन और एप्लीकेशन के लिए। जनरल के लिए जो है
जनरल EWS BC1 BC2 के लिए आपका PCM PCB के लिए 900 रुपये रखे गए हैं, PCMB के लिए 1000 फीस रखे गए हैं, SC ST और फीमेल एप्लीकेंट के लिए PCM PCB के लिए 450, PCMB के लिए 500। और जितने भी हमारे दिव्य सारथी चैनल, मेरा बनाने का मकसद तो पर्सन विथ डिजेबिलिटी के लिए इन्फॉर्मेशन लाना था। पर्सन विथ डिजेबिलिटी के जितने भी पेरेंट्स हैं या फिर पर्सन विद डिजेबिलिटी के जितने भी कैंडिडेट स्टूडेंट्स हैं उनके तक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन खींच के पहुंचाना था। तो उनके लिए भी बता देना चाहूँ कि आपको राइट फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटी एक्ट 2016 के आधार पर कहीं भी एडमिशन से आपको कोई रोक नहीं सकता है। बाकायदे आपको 21 टाइप्स के डिजेबिलिटी में कोई भी डिजेबिलिटी है तो आप जो पेरेंट्स मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, अगर आपका बच्चा पर्सन विथ डिजेबिलिटी कैटेगरी में आता है तो उनको भी, अगर वो एलिजिबल हैं, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 10+2 पास बच्चा है आपका, तो आप अवश्य उसका एडमिशन इस प्रकार के कोर्स में करवाइए। आपको एग्जामिनेशन फीस से एग्जेम्प्टेड रखा गया है। पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। एडमिशन फीस में भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। तो यही सारे जानकारी आप सबों के बीच में लाना चाह रहा था। और ये जो आपका और अगर डिटेल में कुछ जानकारी चाहिए, जो हमारे यूट्यूब में जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको, कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया और जो सब्जेक्ट आपका है PCM PCB PCMB, वो अप्लाई करने से पहले आप डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं सब्जेक्ट ग्रुप का, पैटर्न, स्कोर का, रिजर्वेशन का और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो होम पेज बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज में है, डाउनलोड कॉलम में, वहाँ से आप ये डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आप सबों का मैं काफ़ी वक्त लिया, लेकिन बहुत जानकारी वाला वीडियो है। डेट एकदम समीप आ चुका है, अंतिम तिथि जो है आवेदन की, ये मिस ना हो जाए, इसलिए आप सभी भी इस मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए। या फिर अगर वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर अपर्याप्त रूप में पहुंच रहा है, तो आप जो बोर्ड का वेबसाइट है झारखंड कंबाइंड बोर्ड का, उस पर आके देखिए और वहाँ से एप्लीकेशन कीजिए। लेकिन प्लीज़, अगर आप एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं तो लास्ट डेट में आपको बार बार बोल रहा हूँ 20 मई है, उससे पहले आप अपना जितना भी डॉक्यूमेंट लगेगा, जैसे जाति, स्थानीय आय इत्यादि, अपना देख लीजिए कि आपका पेपर कंप्लीट है या नहीं है। खास करके एडमिशन के इस मौके पे स्टूडेंट लोग अपना पेपर तो रेडी ही रखते हैं, तो फिर देर नहीं कीजिए, अप्लाई कीजिए। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं फिर और भी झारखंड कंबाइंड का जो वीडियो है, जैसे पैरामेडिकल कोर्स का, वो सभी वीडियो लेकर मैं आप सबों के बीच आऊँगा। चूँकि अगर झारखंड के इंस्टीट्यूशन में झारखंड के स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेंगे, फिर बेरोजगारी का हवाला देंगे, ये कहीं से ठीक बात नहीं है। यहाँ पे मेजॉरिटी में सीटें जो हैं अन्य स्टेट के स्टूडेंट ले लेते हैं, क्योंकि आप झारखंड वाले पहुँचते ही नहीं हैं वहाँ तक। आप इन सब चीज़ें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन्हें देखते नहीं हैं। तो इस वीडियो में इतना ही आप सबों को जानकारी देना चाह रहा था। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।